फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा एंड क्लास 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस देखा जाए तो क्लास 10 ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गिव यू द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक कंसेप्ट बहुत काम करता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। इनफैक्ट वही कंसेप्ट यूज होता है कि वो ये है कि टाइम जो है काम के साथ दैट इज वर्क के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो वर्क क्या होगा, कम होगा, रेट ऑफ वर्क कम होगा। यहाँ से रेट ऑफ वर्क से मतलब हमारा ये है कि उसका काम करने का क्षमता, या हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी, या इन अनदर वर्ड्स उसका एक दिन में काम करने का कैपेसिटी, उसको भी हम बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्क। जितना टाइम ज्यादा ले रहा है वो उसका जो एफिशिएंसी या फिर एक दिन में काम करने का कैपेसिटी उसका कम है, इसलिए उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। सपोज किसी आदमी को आपने एंगेज कराया कुछ काम के लिए, तो उसने फर्स्ट आदमी ने सपोज बेम्बू कटिंग के लिए आपने किसी को लगाया, तो 100 बेम्बूस को कट करना था, तो पहला आदमी ने 2 दिन में उसको कंप्लीट करके दिया, तो उसका रेट ऑफ वर्क, काम करने का एफिशिएंसी कितना रहा होगा। सपोज 50 बेम्बूस पर डे कटा होगा उसने, और दूसरा आदमी आपने लगाया, उसको भी वही 100 बेम्बू काटने दिया आपने, सेम 100 बेम्बू, उसको लग गया 4 दिन। तो उसका काम करने का जो एफिशिएंसी है वो कैसे हम निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25 बेम्बू। मतलब उसको अगर देखा जाए तो ऐसे मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि एक दिन में सपोज उसने 25 बेम्बू काटा होगा। तो देखा जाए तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है, पहला वाला आदमी जो ज्यादा एफिशिएंट है, उसने कम टाइम में ज्यादा बेम्बू काट दिया है। मतलब अब वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, कम समय में उसने ज्यादा काम करके दिखाया। और सेकेंड वाले ने क्या किया, 4 दिन लगाया, मतलब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, उसका एफिशिएंसी कंपेयर टू फर्स्ट वन कम है थोड़ा, तो उसको ऑब्वियसली बात है कि काम करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यही मेरा बोलने का मतलब है, टाइम ज्यादा लगना मतलब काम कम होना, टाइम कम होना, टाइम कम होना, टाइम कम होना मतलब काम का ज्यादा होना, टाइम कम लगना मतलब काम का ज्यादा होना। ये इसका थ्योरी पार्ट है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, रेट ऑफ वर्क को हम दूसरा वर्ड में उसका कोई भी चीज का रेट ऑफ वर्क या एफिशिएंसी बोल सकते हैं, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसको एक टर्म से डिनोट किया जाता है, 1 डे वर्क। इसको 1 डे वर्क से जाना जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, या फिर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका 1 डे वर्क को ही हम रेट ऑफ वर्क बोल सकते हैं, या उसका एफिशिएंसी बोलते हैं। और हमेशा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने से पहले आपको उसका 1 डे वर्क, एक दिन में उसने कितना काम किया, वो निकालना जरूरी है, तब जाके आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको समझते हैं, एक किसी आदमी को काम करने के लिए 7 दिन लग गया, तो उसका वर्क 1 डे वर्क कितना होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/7। अभी हम जस्ट बताया टाइम और वर्क एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर 7 दिन लगा है तो वर्क क्या होगा उसका जस्ट उल्टा, बिकॉज टाइम एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 7 डेज तो उसका टाइम लगा था, वर्क कितना हुआ पर डे, दैट विल बी 1/7। ये कॉन्सेप्ट एवरी क्वेश्चन में यूज होता है, क्वेश्चन का लेवल जितना भी हाई हो, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, टाइम एंड वर्क। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल साइट यू 2 क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसी प्रिंसिपल पे आधारित। लेट्स सी 2 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखा है, अमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड जोनी इन 15 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब एक कोई आदमी है, अमन है जिसका नाम, उसको काम करने में कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है, कुछ काम दिया गया है, और जोनी को उसी काम के लिए 15 दिन लगता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ जोनी का जो है काम करने का एफिशिएंसी थोड़ा कम है, थोड़ा लेजी है वो कंपेरिजन टू अमन। तो अगर दोनों साथ में काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, वो पूछ रहा है। तो अभी हम जैसे बताया, टाइम एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक दिन में कितना काम किया किसने, उसको निकालना जरूरी है। मान लो किसी को काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है, 10 दिन उसका टाइम हो गया,
तो उसका वर्क क्या हुआ एक दिन का 1/10, क्योंकि टाइम जो है वर्क के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्यूशन वी कैन स्टार्ट लाइक दिस, टाइम टेकन बाय अमन टू डू ए पीस ऑफ वर्क, वो आप खुद लिख लीजिए, मैं यहाँ डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख रहा हूँ। टाइम टेकन बाय अमन दैट इज 10 days, ये आपका टाइम था। तो वर्क क्या हुआ, अमन्स 1 day वर्क, अमन्स 1 day वर्क विल बी 1/10, ये उसका एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी हुआ। इन द सेम वे जोनीस, हम डायरेक्टली लिख रहा हूं जोनीस 1 day वर्क, क्योंकि जोनी को काम करने के लिए कितना दिन लगा था 15 days या दिया हुआ है, तो उसका एक दिन का काम या फिर एफिशिएंसी या फिर रेट ऑफ वर्क बोलिए, ये 1/15, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम एंड वर्क। ये उसका वर्क है और टाइम ये था, इसलिए उसको उल्टा कर दिया। तो ये दोनों बोल रहा है, ये तो 1 day वर्क हुआ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर उसी काम को अगर दोनों मिलके करे तो कितना दिन में खत्म होगा, ये पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, दोनों का 1 day वर्क को सम करना है। सो देयर कंबाइन वर्क, दोनों को 1 day वर्क को सम कर देते हैं, तो 1/10 प्लस 1/15, यू नो द एलसीएम ऑफ 10 and 15 विल बी 30, तो ये हो जाएगा 10, 3 हो जाएगा इधर एंड 15, दैट इज 5/30। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6, 5 into 6 is 30, ये उनका कंबाइन वर्क हुआ। लेकिन टाइम चाहिए हमको, देयरफॉर टाइम, अभी भी बताया टाइम, तो टाइम टेकन बाय देम, टाइम तो क्या होता है वर्क का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम 1/6 है तो वर्क क्या होगा 6 होगा, या फिर वर्क 1/6 है तो टाइम क्या होगा उसका जस्ट उल्टा, टाइम क्या हो जाएगा 6, क्योंकि वर्क आया था आपको 1/6, तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा 6 days। मतलब दोनों मिलके अगर काम करता है अमन और जोनी, तो हमको उस काम को खत्म करने में 6 दिन लगेगा। दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वही टाइम एंड वर्क का। पहला क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व किया हमने, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, रिंचिन एंड तकाई टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। इफ रिंचिन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज तकाई अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर क्या हुआ, पिछला केस में इसका काम करने का मतलब दोनों कंबाइनली दोनों को कितना टाइम लगेगा वो पूछा था। यहाँ ऐसा नहीं पूछ रहा, यहाँ कंबाइन वर्क दे दिया है, दोनों मिलके कितना दिन में खत्म कर सकता है काम को, वो दे दिया 4 दिन। तो अगर रिंचिन को सिर्फ उस काम में लगाया होता, उसने 10 दिन लगाता, तो तकाई को उस काम में लगाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब इंडिविजुअल वर्क निकालना है। वहां क्या था, कंबाइन वर्क निकालना था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर इंडिविजुअल वर्क निकालना है। तो अभी जस्ट वही कंसेप्ट, एक दिन का काम कितना हुआ, मतलब कंबाइन नहीं करने से भी मिलके उन लोग एक दिन में कितना काम किया वो निकालना जरूरी है, कंबाइन वर्क होने से भी। सॉल्यूशन तो लिखते हैं, देखते हैं क्या है। तो रिंचिन को हम R से डिनोट कर रहे हैं एंड तकाई को T से। 1 day वर्क, देखिए रिंचिन और तकाई को कितना टाइम लगा था काम करने के लिए, 4 दिन लगा था। तो उनको मिलके, उन दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, उनका एक दिन का काम सेम 1/4। हम क्या बोला है, टाइम एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वर्क था तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, टाइम वर्क था 4 दिन, टाइम उसका टाइम था 4 दिन, वर्क उसका 1/4 हो जाएगा। ये उसका वर्क है 1 day वर्क, दोनों मिलके। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R + T, उनका एक दिन का काम 1 day वर्क इज 1/4। और कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ रिंचिन अलोन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अगर रिंचिन को सिर्फ उस काम में लगाया होता तो उसने उस काम को खत्म करने के लिए 10 दिन लगा था। तो रिंचिन का एक दिन का काम निकालते हैं, रिंचिन 1 day वर्क विल बी, 10 दिन उसको टाइम लगना था, तो एक दिन में रिंचिन कितना काम करना था 1/10, इसका एक दिन का काम हुआ। तो हमको पूछ रहा है तकाई को उस काम में काम करने में
खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारा बन चुका है ऑलरेडी। इसको हम सपोज 1 लिख सकते हैं। तो रिंचिन का एक दिन का काम हमने निकाल के रखा है आर का, इसको लिख सकते हैं रिंचिन्स 1 डे वर्क इज 1/10, दैट इज आर मीन्स रिंचिन, टी मीन्स तकाई। तो इसको हम यहाँ डाल देंगे, आर इक्वल टू 1/10 प्लस तकाई इज टी, दैट इज योर 1/4, टी विल बी 1/4 माइनस 1/10। इसको उधर भेज दिया। तो 4 और 10 का एलसीएम लेना है। क्या हो जाएगा एलसीएम 4 और 10 का? 2 2 is 4 and 2 5 is 20 होगा। 20 is the LCM of 4 and 10, so this will be 4 into 5 minus 10 into 2। तो ये हो गया 5 minus 2 is 3/20। ये तो हुआ तकाई का एक दिन का काम। अब वर्क हो रहा है, ये जो है क्या है, वर्क है, 1 day वर्क, 1 day वर्क, 1 day वर्क। लेकिन हमको टाइम पूछ रहा है, हमको टाइम से मतलब है कितना टाइम लगा है। तो अभी बताया टाइम टेकन बाय तकाई टू कंप्लीट द वर्क विल बी, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। ये तो वर्क था तो टाइम उसका उल्टा होगा 20/3। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए, 20/3 लिखना खराब लगता है तो बेटर यू डू। सपोज ऑप्शन में 20/3 आया है तो अलग बात है, 4 ऑप्शन होता है तो 20/, लेकिन मेरा ख्याल से ऑप्शन आपको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया जाए तो बेटर है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18, 2 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है सबसे ऊपर चला जाता है, क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। क्वेश्चन आपका 6 है, रिमाइंडर 2 है, और जिससे आपने डिवाइड किया दैट इज डिवाइजर, वो नीचे आ जाता है। तो 3 into 6 18 प्लस 2 20। इतना टाइम लगेगा तकाई को काम करने के लिए। तो देखा जाए तो तकाई इज मोर एफिशिएंट इन वर्क कंपेयर टू रिंचिन। रिंचिन को 10 दिन लग रहा था उस काम के लिए, लेकिन तकाई ने 2/3 थर्ड डे में खत्म कर दिया उसका। थैंक यू वेरी मच। तो यही था टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। अभी हम लोग इसका टाइप 2 में जाएंगे, थोड़ा सा लेवल इससे हाई होगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वही है। सभी क्वेश्चन में 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा या फिर उसका एफिशिएंसी, और सभी क्वेश्चन में वही चीज चलेगा, टाइम एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट 1 day work, that is must. Thank you very much.